आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 10 ऐसे अंग्रेजी शब्द जिसके मदद से आप अपनी भावनाओं को कह सकेंगे। आज तक आप हिंदी बोलते आए हैं। हिंदी भाषा बहुत सरल होकर के आप बहुत ही सरलता के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते थे, लेकिन जब आप अंग्रेजी सीख ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ ऐसे शब्दों को भी सीख लिया जाए जिससे के तहत आप अपने भावनाओं को अंग्रेजी में बेहतरीन तरीके से व्यक्त कर पाएं। तो कौन से हैं वो 10 शब्द, चलिए जानते हैं। हे गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। टेलीग्राम पर आप सीधे सीधे आ जाइए, जुड़ जाइए टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम पर जो हैं इस लिंक के जरिए जुड़ सकते हैं, इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और रोज की क्लासेस को अपनी फोन तक पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है कुड। सबसे पहले मैं बता दूं इसके उच्चारण से संबंधित कुछ बातें जो आपको गाइडलाइंस ध्यान रखनी है। दैट इज, इसकी स्पेलिंग होती है COULD। ये बात तो साफ है, स्पेलिंग आपको साफ है, लेकिन आप इसका उच्चारण COULD को कुड करेंगे। क्या उच्चारण करेंगे? कुड। एल जो है वो साइलेंट रहेगा, यानी कि उच्चारण करने के क्रम में, स्पेलिंग जब लिखेंगे तब रहेगा एल, लेकिन उच्चारण करने के क्रम में एल जो है वो साइलेंट पे रहेगा। ठीक है, इसका अब अर्थ जान लेते हैं। कुड का अर्थ होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। क्या अर्थ होता है? सका, सकी, सके, आपको वाक्य में दिखेगा ये शब्द, या फिर दिखेगा पाया, पाई, पाए। तो आप समझ जाइए कि अनुवाद करते वक्त आपको कुड का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक और बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कुड जो है वाक्य में भूतकाल की योग्यता को दिखाता है, पास्ट एबिलिटी को दिखाता है, सजेशन या सुझाव को दिखाता है। पास्ट एबिलिटी, सजेशन या सुझाव को दिखाता है कुड। जैसे वह नहीं जा सका, जैसे वह नहीं जा सका, he could not go, he could not go। वे पढ़ाई नहीं कर सके, they could not study। वे पढ़ाई नहीं कर सके, they could not study। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, we could study well। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, we could study well। बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की ओर जो कि है हमारा कैन। CAN, इसको पढ़ते हैं कैन, जिसका अर्थ होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। क्या अर्थ होता है? सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये जब भी आपको किसी वाक्य में दिखता है तो आप समझ जाइए कि इसके अनुवाद करते वक्त आपको कैन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कैन जो है वो वाक्य में योग्यता यानी कि एबिलिटी को दिखाता है। आपकी क्षमता को, आपकी योग्यता को, एबिलिटी को कैन जो है वो दिखाता है। जैसे कि वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब जिनके बारे में भी आप ये बात कर रहे हो, आपको ये बात तो साफ है ना कि वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये उनकी क्षमता है, उनकी एबिलिटी है, उनकी योग्यता है। राइट? तो अनुवाद करते वक्त दे कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन स्पीक इंग्लिश। ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। तो जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो उसकी योग्यता क्या है कि उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। ये वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। वह तैर सकती है, तो तैर सकती है, तैरना जानना एक योग्यता है। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। साफ हो गई बात। अगला शब्द है मे, MAY, पढ़ते हैं इसको मे, जिसका अर्थ होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये चारों ही अर्थ होता है इसका। ये चारों ही जब आपको वाक्य में दिखेगा तो आपको अनुवाद करते वक्त मे शब्द का इस्तेमाल करना है। पर सवाल और कंफ्यूजन जो नॉर्मली स्टूडेंट्स के दिल दिमाग में रहता है वो ये है
कि कैन का जो अर्थ अभी अभी मैंने बताया उसका अर्थ होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। मैं जो शब्द है उसका अर्थ भी मैम बता रही है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। तो फिर कैसे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमको वाक्य में अनुवाद करते वक्त हमें किसका उपयोग करना है? बस बहुत सरल इसका जवाब है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैन का इस्तेमाल आप उन वाक्यों के लिए करेंगे जो क्षमता, योग्यता, एबिलिटी को दिखाते हों। मे का इस्तेमाल आप उन वाक्यों के लिए करेंगे जो वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दिखाता हो, अनुमति यानी कि परमिशन को दिखाता हो, या अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट को दिखाता हो। ऐसे शब्दों के, ऐसे वाक्यों में आप मे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू? बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है माइट। MIGHT पढ़ते हैं इसको, माइट। इसका अर्थ होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। इनमें से कोई भी आपको वाक्य में दिख जाए हिंदी वाक्य में, तो आप समझ जाइए आपको माइट शब्द का इस्तेमाल करना है। अब बात समझने वाली ये है कि मैंने कहा शायद सकता है, मतलब बीच में ये ब्लैंक जो है इसका क्या रोल है समझिए। ये बीच में जो ब्लैंक है वो वाक्य में जो अन्य शब्द हैं उनके लिए है। ये जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, एक वाक्य में शायद, सकता है, इन तीनों शब्दों के अलावा और भी तो शब्द होंगे जो उस वाक्य को पूर्ण कर रहे होंगे। तो ये जो रिक्त स्थान है, जो ब्लैंक है, वो उन शब्दों के लिए है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, वाक्य की शुरुआत में आपको शायद दिखेगा, ब्लैंक में आपको कुछ अन्य शब्द दिखेंगे, और आखिर में या तो सकता है दिखेगा, या तो सकती है दिखेगा, या तो सकते हैं ये दिखेगा। आ गई बात समझ? इसके अलावा माइट जो है वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ध्यान रखिएगा, संभावना जताने वाले वाक्यों में माइट का इस्तेमाल भी हो सकता है। ठीक है, जब आपको हिंदी वाक्य में दिखे शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। जैसे शायद बारिश हो सकती है, शायद वाक्य की शुरुआत में दिख गया, बीच में अन्य शब्द दिख गए, सकती है दिख गया, शायद सकती है, शायद बारिश हो सकती है। इट माइट रेन, इट माइट रेन। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। अगला शब्द है विल, WILL पढ़ते हैं इसको विल, जिसका इस्तेमाल आपको उन वाक्यों में करना है जिन वाक्यों के अंत में आपको दिख जाएगा गा, गे, गी। क्या दिखेगा? गा, गे, गी। अगर वाक्यों के अंत में आपको दिख जाएगा तो आपको इस्तेमाल करना है विल शब्द का। जैसे वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। वो जाएगा, ही विल गो। वो जाएगा, ही विल गो। अगला शब्द है वुड, WOULD, लेकिन यहां पर भी L जो है वो साइलेंट रहेगा। लिखते वक्त लिखेंगे, बोलते वक्त नहीं बोलेंगे, उच्चारण करेंगे वुड। इसका अर्थ भी होता है गा, गे, गी, यानी कि वाक्य में अगर आपको दिखता है वाक्य के अंत में गा, गे, गी, तो वुड का इस्तेमाल आपको अनुवाद करते वक्त करना है। सवाल ये है
कि विल का उपयोग करें कि वुड का उपयोग करें, ये समझ नहीं आता, क्योंकि दोनों का अर्थ जो है वो सेम है। बस उसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है कि वुड जो शब्द है ये वाक्य में संदेह यानी कि डाउट को दिखाता है, या संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो ऐसे वाक्यों के अनुवाद करते वक्त वुड का इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी के टाइम पे अगर अंत में गागे गी दिखे तो विल का उपयोग कर लेंगे। आ गई बात समझ? वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। हो सकता है वो न आए, हो सकता है ना, तो आपकी बात जो है वो संभावना हो गई, संभावना जताई आपने, वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। हो सकता है न भी पास करे, है ना, हो सकता है न भी पास करे, इसीलिए शी वुड पास द एग्जाम, ये जो वाक्य है ये इसमें वुड का इस्तेमाल हुआ। आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। अगला शब्द है शैल, जिसके लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं, तो आप समझ लीजिए शैल का उपयोग जो है वो गा गे गी के तौर पर होता है। वाक्य के अंत में गा गे गी दिखेगा तो शैल का इस्तेमाल आप करते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि शैल जो शब्द है वो अब व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अंडरस्टूड? तो आपको इसको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अगला शब्द है शुड, SHOULD। इसको भी लिखते वक्त एल तो लिखेंगे पर पढ़ते वक्त SHOULD नहीं, SHOU मतलब शुड पढ़ेंगे इसको, एल जो है वो साइलेंट रहेगा। इसका अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है? चाहिए। यानी कि वाक्य में अगर दिखता है आपको चाहिए तो आपको इस्तेमाल करना है शब्द शुड का अनुवाद करते वक्त। लेकिन क्या इतना ही? जी नहीं, ये वाक्य में सुझाव यानी कि सजेशन को दिखाता है। वाक्य में सुझाव यानी कि सजेशन को दिखाता है। तो ऐसा कोई भी वाक्य आपको दिखे जो सुझाव बताता हुआ, सजेशन दिखाता हुआ, तो अनुवाद करते वक्त शुड का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। अगला शब्द है मस्ट, MUST पढ़ते हैं इसको, मस्ट। इसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। क्या अर्थ होता है? अवश्य चाहिए। ये वाक्य में दृढ़ आवश्यकता यानी कि फर्म नेसेसिटी को दिखाता है। जो चीज चाहिए मतलब चाहिए, वहां पर इस्तेमाल होगा मस्ट शब्द का। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। अगला शब्द है हैव टू, HAVE, हैव साथ में इस्तेमाल हो रहा है टू, और इसका अर्थ होता है ना है, नी है। अगर आपको वाक्य में दिखे तो, नहीं तो ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। अगर आपको वाक्य में दिखता है तो भी आपको अनुवाद करते वक्त हैव टू का इस्तेमाल करना है। एक चीज जो ख्याल रखनी है वो ये कि हैव टू का इस्तेमाल आप IUV और दे के साथ ही करेंगे। किसके साथ करेंगे? IUV और दे के साथ। हैव टू वाक्य में फोर्स्ड परिस्थितियां, जबरदस्ती की जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जबरदस्ती की जो परिस्थितियां होती हैं, उसको दिखाता है। फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस यानी कि जबरदस्ती की परिस्थितियां, कुछ करने का मन नहीं है लेकिन करना पड़ेगा। इस तरीके की सिचुएशन के लिए हम लोग हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो।
हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू स्टडी। हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू स्टडी। उन्हें खेलना है, दे हैव टू प्ले। उन्हें खेलना है, दे हैव टू प्ले। अगला शब्द है हैज टू। इसका अर्थ होता है ना है, नी है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। तो दोनों शब्दों में चयन कैसे करें? हैव टू का अर्थ भी सेम बताया, हैज टू का अर्थ भी सेम बताया। चयन कैसे करेंगे कि अनुवाद करते वक्त हैव टू का इस्तेमाल करें या हैज टू का इस्तेमाल करें? इसके लिए नजर जरा दौड़ाइए कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। यानी कि वाक्य में अगर आपको ही, शी, इट या कोई भी नाम दिख रहा हो, लड़की का हो, लड़के का हो, फर्क नहीं पड़ता, तो उस वाक्य के अनुवाद में आपको इस्तेमाल करना है हैज टू का। और अगर आई यू वी दे दिख रहा हो तो हैव टू का। अगेन से हैज टू का इस्तेमाल भी ऐसे वाक्यों में किया जाता है जो फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस को दिखाते हैं। जैसे उसे पढ़ाई करनी है, ही हैज टू स्टडी। उसे पढ़ाई करनी है, ही हैज टू स्टडी। उसे खाना बनाना है, अब मन नहीं है उसका खाना बनाने का लेकिन बनाना है, शी हैज टू कुक। उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक। रोहन को बाजार जाना है, रोहन हैज टू गो टू मार्केट। रोहन को बाजार जाना है, रोहन हैज टू गो टू मार्केट। राइट? आ गई बात समझ में? तो ये वो 10 शब्द ऐसे थे जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो जल्दी जल्दी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए और कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास लगी ना बढ़िया? तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो किस चीज़ का कर रहे हैं इंतज़ार? जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है रोज़ क्लासेस मिल सके, आपकी पढ़ाई जो है बाधित ना हो, कोई भी बाधा ना आए आपकी पढ़ाई में। रोज क्लासेस आती हैं तो रोज आपकी पढ़ाई बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रहे। इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं जहां पर आपको फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स की एक्सेस मिल जाती है, ई बुक मिल जाती है। तो टेलीग्राम के आपको इस नंबर के जरिए जुड़ना है। यहाँ पर आपको बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो या मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो या इसके जैसी और भी ढेरों फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्सेज मैंने करा रखी हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है वो टेलीग्राम पर आ जाएं और वहां पर अपने फ्री कोर्स की जो एक्सेस है उसको ले लें। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे? सवाल तो जवाब है सर्च करेंगे बी बैंकर, जहां पर मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। बता दूं सबसे पहला सर्च मिलेगा, 16,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। आपको बिल्कुल एक जिम्मेदार छात्र बन करके सही चैनल के साथ जुड़ना है ताकि आपकी जो मेहनत है वो जाया ना जाए। आप इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे ऑफिशियल पेज पर ही लैंड होंगे और वहां पर आपको ज्वाइन बटन मिलेगा जिसे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं, वहां पर भी आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। आप ऑफिशियल पेज पर क्योंकि आ रहे हैं तो वहां पर भी ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप पा सकते हैं हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स, हमारी किसी भी पेड कोर्स की जानकारी, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये तीनों ही कोर्सेज जो हैं वो एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं। भाई पेड कोर्सेज क्या होती हैं? जिनमें फीस लगती है। फीस लगती है तो भाई क्या सुविधाएं मिलती है? आपको डाउट क्लास मिलता है, आपको हर क्लास का नोट्स मिलता है, आपको होमवर्क मिलता है, आपको पूरी की पूरी ई बुक मिलती है। ये कोर्स खत्म हो जाने के बाद आपका होमवर्क चेक किया जाता है, आप गलत करने पर आपको बताया जाता है, साथ दोबारा बनवाया भी जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं आपको पेड कोर्स में मुहैया कराई जाती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फ्री कोर्स भी पहले करके देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दोनों ही केसेस में आपको टेलीग्राम पर आना होगा और आपको अपनी ज़रूरत लिख करके भेजनी होगी कि मुझे पेड कोर्स चाहिए, मुझे फ्री कोर्स चाहिए, मुझे रोज़ की क्लासेस चाहिए। जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो हमारे प्रतिनिधि तक पहुंचा दीजिए। वो आपको 12 से 48 घंटों के अंदर ज़रूर रिप्लाई करेंगे और उसके बाद आप डिसाइड कर लें कि आप फ्री कोर्स
कोर्स करना चाहते हैं, आप पेड कोर्स करना चाहते हैं, तो निश्चिंत रहें, आप जब भी मैसेज करें उसके बाद आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।